अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं उतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 बार स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह ये भूल गए हैं कि इस धरती पर दलितों को स्वर्ग दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कोशिश की थी। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है कौन जानता है, लेकिन दलितों के लिए तो जमीन पर ही साक्षात नरक बना हुआ है। छुआछूत होती थी हमारे देश में, जबरदस्त आज भी होती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी धरती पर उनको स्वर्ग चाहिए, और उनको ही नहीं सबको इसी धरती पर स्वर्ग चाहिए। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी इस तरह क्यों बोल रहे हैं वो तो हमें मालूम नहीं। लेकिन सारे साथियों को जय जोहार, जय भीम। जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से बयान आना पूरे देश के लिए, पूरे देश की आवाम के लिए एक बड़ा मतलब गंभीर विषय है। उठा तो लगे 2-3 और इस देश को एक शानदार संविधान देने वाले भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में एक टोन के हिसाब से कहा गया, मतलब एक हीन भावना के हिसाब से कहा क्या अम्बेडकर 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 कर, तो इतना नाम अगर भगवान, तो भाजपा के लिए अम्बेडकर जी हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन इस देश के आवाम के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए अम्बेडकर जी भगवान है। और विकसित भारत कैसे बनेगा इस देश का, जिस दिन जब तक आदिवासी, दलित, गरीब तबका व्यक्ति, ओबीसी जो पिछड़ा हुआ है उसका डेवलप नहीं होगा, तब तक आप देश का विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। एकदम सही बात। कुछ और हमारे देश में सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ भी हम इसी को मानेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना के गए। हालांकि अंग्रेज हर 10 साल में जनगणना करा रहे थे, और आप ये 20 साल हो गए, आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? जनगणना ही नहीं करा पाओगे तो देश में किसकी कितनी पॉपुलेशन है वो नहीं पता चलेगा, और वो नहीं पता चलेगा तब स्कीम कैसे ला पाओगे? लिमिटेड लोगों का डेवलप होने से विकसित भारत नहीं बनेगा। उद्योगपतियों का डेवलप कर लोगे, उनको फिर विदेश में भेजोगे, विकसित भारत नहीं, वो विकसित भारत नहीं है। इस देश के आम इलाके में, गरीब इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, उसका जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। और वो डेवलप तभी होगा कि संवैधानिक जो प्रावधान है वो धरातल पे लागू हो। तो रावरेमन कार को महासब के जोहार में जूलियस एक बार फिर से आज के ए रिएक्शन वीडियो में अपने मन के स्वागत करत हो। तो दोस्त मान भाई मान, एक समय के बात रहे जखन के हमने के भारत वर्ष में जातिगत ऊंच नीच और भेदभाव के प्रथा बहुत प्रचलित रहे, और उकर चलते हमने के आदिवासी समाज में एससी, ओबीसी और निचला वर्ग के जितना भी जाति मान रहे उमन के बहुत भेदभाव करल जाते रहे, ठीक है ना। और समाज में उठ बैठ करे के लिए उमन के परमिशन नहीं रहे, ठीक है ना। स्कूल कॉलेज पढ़े के भी बहुत समस्या होत रहे, लेकिन जखन हमने के भारत वर्ष स्वाधीन होले, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महान मान शख्स मान संविधान मान जखन बना लाए, सेकंड हमने के सबके इक्वल मर्यादा दे, ठीक है ना। तो आज जो है भीमराव अंबेडकर के लेके सोशल मीडिया में बहुत ही बातचीत चला थे, और का विषय मान वो महान व्यक्ति के लेके एखन सोशल मीडिया में चला थे। तो चला दोस्त मान भाई आज के रिएक्शन वीडियो के हमने चालू कर दे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या अच्छी बात है ना, ना सुनिए तो। अमित शाह कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं उतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 बार स्वर्ग मिल गया होता। अमित शाह ये भूल गए हैं कि इस धरती पर दलितों को स्वर्ग दिलाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कोशिश की थी। मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है कौन जानता है, मरने के बाद क्या होता है कौन जानता है। हम जानते हैं इस देश में एक से एक बड़े अपराधी, एक से एक बड़े भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सब भगवान का नाम लेते हुए दिखते हैं, सब मंदिर में जाते हुए दिखते हैं। अब भगवान उनको स्वर्ग देंगे या नरक देंगे ये तो भगवान तय करेंगे, लेकिन दलितों के लिए तो जमीन पर ही साक्षात नरक बना हुआ है। छुआछूत होती थी हमारे देश में, जबरदस्त आज भी होती है। अभी कल की खबर थी कि बुलंदशहर में एक दलित दूल्हा था, उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। बाद में कहा गया वहां गमी हो गई थी इसलिए लोगों ने विरोध किया। मैं सवाल पूछता हूं कि गमी होने से कितने गैर दलित लोगों को घोड़ी से उतारा गया है, इसका एक मुझे आंकड़ा आप दे दीजिए। और कितना दलितों के प्रति अत्याचार होता है हाथरस से लेके सारे तरफ, वो हम सब जानते हैं।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसी धरती पर उनको स्वर्ग चाहिए, और उनको ही नहीं, सबको इसी धरती पर स्वर्ग चाहिए। कोई स्वर्ग के भरोसे नहीं बैठा होता है, मेहनत करता है, पैसे कमाता है, घर बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, सुख सुविधा जुटाता है, आराम से रहता है। हर आदमी इसी धरती पर इज्जत के साथ सर उठा के रहना चाहता है। बात तो एकदम सही है क्या? ठीक है ना? का विषय है क्या? चला और थोड़ा देख लो भाई, और हमने बातचीत करो, ठीक है ना? कोई आपसे कहे कि यहां पर जिंदगी भर जूते खाते रहिए, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, तो दरअसल वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जो यहां सर उठा के नहीं रह सकता है, जो यहां आत्मसम्मान से नहीं रह सकता है, वो स्वर्ग में कौन सा आत्मसम्मान लेगा? तो दलितों को स्वर्ग नहीं चाहिए, मरने के बाद 7 जन्म के स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग से पहले धरती पर इज्जत चाहिए। और अमित शाह जी यही बात भूल गए। वो कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर कहना फैशन हो गया है। तो दोस्त मन भाईमान, यही विषय में अपने मन का कहाला, आप लोग इस विषय में आप लोगों का राय क्या है? लेकिन माननीय गृह मंत्री जी इस तरह क्यों बोल रहे हैं वो तो हमें मालूम नहीं, लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर के यदि हमनी के देखे गले से वो यदि नहीं रहते तो हमने के बीच में एखनो भी बहुत भेदभाव और बहुत ही जातिगत उच्च नीच रहत ले। लेकिन इतना बढ़िया संविधान हमने के बनाए के गले, दे के गले, और ओकर खातिर आज हमने कंधे से कंधा मिलाए के हमने समाज के माझे चले के लिए पारिला, और उच्च नीच के बात सब उतना ना होला आज कल। लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ है एक नबी, तो ये बात सब खूब ही चलाते रहे इंटरनेट में, सोशल मीडिया में। तो मैं सोच लो ये विषयटा एक बार मोर चैनल में मैं आनबो और अपने मन से बात करबो बोल के, ठीक है ना? तो चला और केटामान वीडियो क्लिप सब हमने देख लेबो और बातचीत करबो। थैंक यू आपके चैनल के माध्यम से सारे साथियों को जय जोहार, जय भीम। जिस तरह से हमारे देश के गृह मंत्री के जिम्मेदार पद पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से बयान आना पूरे देश के लिए, पूरे देश की आवाम के लिए एक बड़ा मतलब गंभीर विषय है। उठा तो लगे। 2-3 दिन पहले तो संविधान पे डिबेट कराई और कहा कि हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को मतलब संरक्षण करेंगे, संविधान के आधार पे सब कुछ चलेगा। और इस देश को एक शानदार संविधान देने वाले भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक टोन के हिसाब से कहा गया, मतलब एक हीन भावना के हिसाब से कहा क्या अंबेडकर 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 कर, तो इतना नाम अगर भगवान। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के लिए अंबेडकर जी हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन इस देश के आवाम के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए अंबेडकर जी भगवान हैं। और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उनको जो राइट्स दिए हैं उसके हिसाब से वो सच में भगवान है। और भाजपा के लिए वो हो सकता कुछ नहीं हो, और इसका जवाब आने वाले वक्त में जनता देगी। आज पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है, और जिस तरह से उनकी जो बताते हैं कि वो भाजपा की जो मानसिकता, जो संविधान विरोधी या संविधान को बदलने की जो मानसिकता थी, वो कहीं न कहीं उभर के सामने आई। तो आज हमारे देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के लिए भगवान के रूप में है, और हमारे देश में सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ भी हम इसी को मानेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बना के गए। सर, हालांकि अब वो इस बात को कह रहे हैं कि हम सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करें। मीडिया तोड़ मरोड़ कर हमारे बयान को दिखा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, मीडिया क्या तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो बोला है सदन के अंदर सुनने, और ऑनलाइन सारी चीजें दिख रही है। तो जिस टोन में पता नहीं उन्होंने क्या सोच के बोला, या इनके दिमाग में क्या था उस दौरान वो नहीं पता। सर, एक सवाल और इसमें आता है कि जब भी चुनावों का समय आता है, लोकसभा चुनाव ही जब देख लें, तो उस समय सभी लोग संविधान को माथे पे लगा रहे थे, और चुनाव के दौरान हर पार्टी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलने का दावा करती है, सिद्धांत करती है, और भाजपा भी लगातार जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में रहती है, लेकिन कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ती जब उनको अपमान करना हो। क्या कहेंगे आप? ये जो दोहरा चरित्र है, मतलब कहे कि दिखाने के दांत और चबाने के अलग हैं। ओके। इस संविधान को उन्होंने एक सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से अभी वर्तमान में महाराष्ट्र चुनाव, झारखंड चुनाव और हरियाणा चुनाव में इस चीज को ये परोसा गया कि हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक जो प्रावधान है जो धरातल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, रिजर्वेशन का मामला हो, अंग्रेज हर 10 साल में जनगणना करा रहे थे, और आप ये 20 साल हो गए, आप जनगणना क्यों नहीं करा रहे हो? जनगणना ही नहीं करा पाओगे तो देश में किसकी कितनी पॉपुलेशन है,
वो नहीं पता चलेगा, और वो नहीं पता चलेगा तब स्कीम कैसे ला पाओगे, बजट का डिवाइडेशन कैसे कर पाओगे, देश का डेवलप कैसे, ऐसे थोड़ी अमृत भारत विकसित भारत कैसे बनेगा। इस देश का जिस दिन जब तक आदिवासी, दलित, गरीब तबका व्यक्ति, ओबीसी जो पिछड़ा हुआ है उसका डेवलप नहीं होगा, तब तक आप देश का विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। एकदम सही बात। कुछ लिमिटेड लोगों का डेवलप होने से विकसित भारत नहीं बनेगा ना। आप कुछ लिमिटेड वर्ग या लिमिटेड लोगों का, उद्योगपतियों का डेवलप कर लोगे, उनको फिर विदेश में भेजोगे, विकसित भारत नहीं, वो विकसित भारत नहीं है। इस देश के आम इलाके में, गरीब इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, उसका जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। और वो डेवलप तभी होगा कि संवैधानिक जो प्रावधान है वो धरातल पे लागू हो। लेकिन जिस तरह से संविधान को लेकर मानसिकता है उसके हिसाब से लग नहीं रहा है हमें, वो अपनी रुचि के हिसाब से संविधान को इम्प्लीमेंट कराएंगे। जोंटा संविधान में हमने के अधिकार माना है, वो अधिकार मान जखन तक ले लागू नहीं हुई सेखन तक ले এই भारत के विकास कार्यक्रम को भी सही बात लगे। माननीय राजकुमार रावत के केबाटा मैं वीडियो मान देख लो, बहुत ही बढ़िया शख्स है के और बहुत ही अच्छा लीडर है के, ठीक है ना, एमपी है के। हमने के आदिवासी जाति के बात मान संसद में रखेला, आदमी के बीच में आना थे और बहुत कुछ बात रखा थे जोंटा ने की हमने के संविधान देवेला, हमने के आदिवासी समाज के ओटा हमने नाई पाती उगला बात सब रखेला। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस लो राजकुमार राउत के बात सब के सुन के मौके बहुत ही अच्छा लगा थे जे एरकम एक शख्स आहे जोंटा ने के हमने के आदिवासी समाज के बात मान के उस सांसद में रखे के लिए पा रहा थे। बहुत ही बढ़िया लगा थे। अपने मन का सोचाला इस विषय में एक बार अपने मन के राय जरूर देवा, ठीक है ना। कहे कि एखन हमने के बातचीत करे बहुत ही जरूरी है, हमने के एकता हो के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो हम लोगों का अधिकार हम लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो चला दोस्तमान भाईमान आज की रिएक्शन वीडियो के हमने यह रखा थी, फिर मिलबो और एक नतून रिएक्शन वीडियो के लेके। सेकंड तक ले अपने मन के ख्याल रखबा। बाय बाय एंड टेक केयर।